देश का संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसमें नागरिकों को दिए जाने वाले कुछ मूल अधिकारों के बारे में बताया गया। ये अधिकार समान रूप से सभी नागरिकों को दिए गए थे। संविधान में मूल अधिकारों का जिक्र अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक है। इसमें सबसे पहले जिस अधिकार का जिक्र है वो है समानता का अधिकार, यानी देश के हर नागरिकों को एक समान समझे जाने 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला ये कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा ये कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर किसी जगह पर जाने से नहीं रोका जाएगा। तीसरा ये कि महिलाओं और बच्चों को अपवाद मानते हुए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। और आखिर में चौथा पॉइंट यह है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और SC, ST, OBC के लिए विशेष नियम बना सकते हैं। यानी हमारे संविधान में देश के नागरिकों को मूल अधिकार के तौर पर समानता का जो अधिकार दिया गया, उसमें कुछ अपवाद जोड़ दिए गए। यह वैसा ही है जैसे किसी उत्पाद के विज्ञापन में छोटा सा स्टार साइन लगाकर अपवादों का जिक्र कर दिया जाता है, जिसे उत्पाद बनाने वाली कंपनी छूट की तरह मानती है और इसकी शिकायत कभी नहीं हो पाती। स्वतंत्रता के 76 वर्ष के इतिहास में अनुच्छेद 15 के इसी अपवाद का लाभ राजनीतिक पार्टियां उठाती आई हैं। अपने भव्य मंचों से अक्सर यह कहा जाता रहा है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जातिगत और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यों पर बात होनी चाहिए। लेकिन यही राजनीतिक पार्टियां जब अपनी चुनावी रणनीति बनाती हैं तो मतदाताओं को पहले धर्मों में बांटकर और फिर उसके बाद जातियों में बांटकर रणनीति तैयार करती है। किसी जाति को क्या वादा करना है इसका ख्याल भी रखा जाता है। वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए तो उस वक्त लालू राबड़ी की राजनीति से तंग आ चुकी जनता ने जंगल राज के खिलाफ नीतीश का साथ दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जानते थे कि अगर बिहार में लंबे समय तक राज करना है तो जंगल राज वाले आरोप बहुत ज्यादा समय तक लालू यादव परिवार को सत्ता से दूर नहीं रख पाएंगे। यही वजह थी कि वर्ष 2005 से 2010 के शासनकाल के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार की जातिगत नब्ज को पकड़ा। इस दौरान उन्होंने जातियों में भी 2 नए वर्गों को निर्धारित कर दिया। इसमें एक था महादलित और दूसरा था अति पिछड़ा वर्ग। नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने इसी अति पिछड़ा वर्ग को अपना वोट बैंक बनाया, जिससे वो लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। नीतीश कुमार ने जो दांव चला था उसका असली असर अब शुरू होगा। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने पहली बार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। इस जनगणना में हर उस जाति की जनसंख्या और राज्य की कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी का जिक्र किया गया है। हालांकि इस जनगणना के विषय में यह भी कहा जा रहा था कि इसमें आर्थिक रूप से कमजोर और संपन्न जातियों का भी जिक्र होगा, लेकिन फिलहाल उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बिहार की जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट देश के सामने रखी गई है। इसमें बताया गया है कि बिहार में कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है, जिसमें सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 27.12%, अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 19.65%, अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 1.68%, पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 27.12% और अति पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 36.01% है। बिहार में जातिगत जनगणना का जो असली मकसद है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने जो दांव करीब 15 साल पहले चला था वो अगले चुनाव में उनके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में बनाए गए अति पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी अन्य सभी वर्गों से ज्यादा है। यही वजह है कि बिहार की सत्ता में शामिल नेता खुश हैं और उनके मुताबिक जातिगत जनगणना का कदम ऐतिहासिक रहा है। वो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़ना होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का नेम कर एक भी बात हम कर सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा
तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं हम लोग का बात नहीं करना, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इसका जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा तो उसके बारे में देंगे। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग है, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नियत इससे तय होगी। ये कोई एक पार्टी की मांग नहीं थी। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने जोखिम उठाया, उनको इसके लिए प्रताड़ित भी किया गया और आज का दिन इतिहास में कर्पूरी ठाकुर, VP सिंह के बाद नीतीश कुमार को सैल्यूट करने का दिन है, जिन्होंने 63% जो बिहार की जनता है उसको न्याय दिलाने का काम किया है और ये लड़ाई बिहार तक नहीं होगी। आज जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। आंकड़ा जिसकी लड़ाई आदरणीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, माननीय तेजस्वी जी और जो हम एक समान विचारधारा वाले लोग हैं लगातार लड़ते रहे संसद से लेकर सड़क तक बरसों से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कानूनी अड़चन और जो है नहीं जातीय गणना हो इसके लिए चारों तरफ से जो है किलाबंदी करने का काम किया, लेकिन बिहार की सरकार ने यह आंकड़ा प्रस्तुत करके एक चित्र दिया है, आईना दिया है गरीबी का, गुर्बत का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का। जी न्यूज़।